बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। क्या वाकई नून लीग और पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो रही है? ये खबर बहुत ज़्यादा चल रही है ना। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये क्लेम किया है। नून लीग के हवाले से भी ये चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब से बरतानिया में एस्टेब्लिशमेंट के लोग को मुलाकातें कर रहे हैं, शायद उनके साथ भी डील हो रही है। हत्ता कि ये खबर जो है वो ARY पे भी छपी बग़ैर नाम लिए, और अभी तक वो खबर वापस नहीं गई, वो अभी भी छपी हुई है। मैं दोनों की बात बारी बारी कर लेता हूँ और आपको बता देते हैं कि क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट के रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इस वक्त कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसके नतीजे में इमरान खान की जगह पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब को वापस लाने की तैयारी हो रही है। बड़ा अहम सवाल है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो नून लीग की बात करें, फिर पीपल्स पार्टी की हम करते हैं। नून लीग के बयानात हमेशा ये रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई किरदार अदा नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने जब मुझे क्यों निकाला की कैंपेन चलाई तो उन्होंने यही किया था। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के जर्नैलों के नाम लेकर, ख़ास तौर पे जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब जो आर्मी चीफ़ हैं, कमर जावेद बाजवा, इन दोनों के नाम लेकर तनकीद की थी कि इन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और मुझे गलत तरीके से निकालने में अपना किरदार अदा किया। मेरे साथ इन्होंने ज़्यादती की है और इमरान खान को ये दो लोगों ने मुसल्लत किया है। और फिर वो ये कहते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट लंबे अरसे से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर मुदाखलत करती रही है, लिहाजा अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये नून लीग का क्लेम था, लेकिन ये पब्लिक के लिए था, ये एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव के लिए था। मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ कि नून लीग हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आई है और कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर वो इक़्तिदार में नहीं आए। तो ये उनका तरीका वारदात था कि एस्टेब्लिशमेंट को दबाया जाए और अपने केसों में उनसे मदद हासिल की जाए। ये खबर मैंने पहले भी दी थी, बहुत सारे और सहाफ़ियों ने भी दी है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जब उनके ऊपर पनामा के केसेस आए तो एस्टेब्लिशमेंट पे ये दबाव डाला कि मुझे इसमें से निकालें। एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी हम ये नहीं कर सकते, आप अपने केसेस अदालत में लड़िए, और मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट के दुश्मन बन गए। वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। नून लीग में बयानात तो यही आते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत का हिस्सा ना बने, अपने आप को बाहर रखे। मगर मरियम नवाज साहिबा ने गिलगित बल्तिस्तान में साफ कहा था कि इमरान खान को हटाने के ऊपर इनसे बात हो सकती है, यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो सकती है। फिर ये बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की मुलाकातें भी हुई आर्मी चीफ से, और वहाँ पे बाकायदा ये स्टेटमेंट इदारे की जानिब से आया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बारे में वो बात करते थे वहाँ पे, लेकिन फ़ौज ने उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल उस वक्त नहीं दिया था। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब वाला मामला भी हो गया। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें और उनके राब्ते ये भी पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट होते रहे, मगर कभी नून लीग ने इनकी तरदीद नहीं की। ऐसा नहीं कहा कि ये मुलाकातें नहीं हो रही। हत्ता कि मरियम नवाज साहिबा ये तक कह गई कि मियां नवाज शरीफ साहब की मिन्नत और तरले किए जा रहे हैं कि वो वापस आके पाकिस्तान को संभाल लें। मरियम नवाज की जो ग्रुप के लोग हैं बहुत सारे, वो भी ये बात करते रहे हैं। कुछ लोग कहते रहे कि शहबाज शरीफ साहब की डील हो गई है। PMLN बार बार ये तासुर देती है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट इस पर खामोश रहती है, लेकिन जब कभी किसी सहाफ़ी का उनसे रब्ता हो या कोई ब्रीफिंग हो या किसी जगह पे कोई इस तरह की चीज़ सामने आए तो एस्टेब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ हमेशा ज़रूर सामने आता है। वो ये कहते हैं कि हमें इस सियासत से दूर रखा जाए, हमें अपनी सियासत में मत घसीटिए, हमारा एक आइनी किरदार है, हमें वो अदा करने दें। वो हमेशा यही बात करते हैं, जब हमारे सामने आते हैं तो तब तो यही बात करते हैं कि हमें सियासत में मत घसीटें और हमें आइन के मुताबिक काम करने दें। लेकिन पॉलिटिकल लोग बज़िद हैं कि वो सियासत में आएँ, लेकिन हमारे हक के लिए आए। अभी ये खबर रिपोर्ट हुई है नून लीग के हवाले से। ये ARY पे जो खबर लगी है वो खबर है क्या? चंद लाइनों की खबर है, वो आप सुन लें। खबर 20 तारीख से लगी हुई है। आज 2 दिन गुजरने के बावजूद इस खबर को हटाया नहीं गया। इसका मतलब है कि मुक़्तदर हलकों को कोई शिकायत नहीं है इस खबर को लेकर। नवाज शरीफ से डील की कोशिशों में ब्रेक थ्रू ना हो सका। इस्लामाबाद, नवाज शरीफ से डील की कोशिशों के पहले मरहले में ब्रेक थ्रू ना हो सका। उन्होंने इन हाउस तब्दीली के लिए कड़ी शराइत रख दी। ये नवाज शरीफ साहब ने रखी है। अब नवाज शरीफ से डील कौन करेगा? क्या इमरान खान साहब नवाज शरीफ से डील करेंगे? आपको लगता है? कभी भी नहीं करेंगे। वो तो नवाज शरीफ के अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको क्या ज़रूरत है कि हुकूमत में बैठ के एक मफरूर मुजरिम के साथ
जो इस वक्त पाकिस्तान में भी नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वो डील करें? वो नहीं करेंगे। डील कौन करेगा? तासुर कहां जा रहा है? अगर आप नाम ना भी लें, आप सिर्फ इतना कहें कि नवाज शरीफ के साथ डील हो रही है, तो सब ये कहेंगे कि उंगली उठाएंगे कि एस्टेब्लिशमेंट की डील हो रही है। इशारा उसी तरफ जाएगा हमेशा। तो कह रहे कड़ी शराइत रख दी है नवाज शरीफ साहब ने, यानी एस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी। इस हवाले से मुसद्दका ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने शर्त रखी है कि पहले हुकूमती इत्तेहादियों को अलहदा करें, यानी हुकूमती इत्तेहादियों के साथ भी डील नहीं हो रही, यानी काफली के साथ भी नहीं हो रही, MQM के साथ भी नहीं हो रही, जो GDA है उसके साथ भी नहीं हो रही, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ भी नहीं हो रही। यही इत्तेहादी जमातें हैं ना, तो इनके साथ भी डील नहीं हो रही। डील फिर किसके साथ हो रही है? किसी ऐसे के साथ हो रही है जो इत्तेहादियों को अलग कर सकता है हुकूमत से। हुकूमत के साथ तो हो ही नहीं रही, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ हो रही है। तो नवाज शरीफ साहब ने शर्त रखी कि पहले हुकूमती इत्तेहादियों को अलहदा करें। शर्त रखी गई कि हुकूमती इत्तेहादी अलहदा हो, फिर अदम एतमाद का सोचेंगे। तो अदम एतमाद के लिए नवाज शरीफ के साथ डील, ये कौन लोग हैं, यानी खबर बड़ी गोल मोल करके दी गई है। दूसरी शर्त यह है कि इन हाउस तब्दीली की सूरत में 3 माह में इलेक्शन करवाना होंगे। नवाज शरीफ ने शराइत अहम मुल्की शख्सियत के करीबी अजीज से मुलाकात में सामने रखी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज पर भी तहफ़्फ़ुज़ात कायम हैं। शरीफ ख़ानदान के खिलाफ मुकदमात पर भी मामला तय ना हो सके। अगले माह के वक्त में मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू होगा। अब ये खबर अगर आप देखें तो ये इशारा करती है, खबर खुद चीख चीख के बताती है कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। लेकिन इस पे एस्टेब्लिशमेंट का कोई रिबटल मौजूद नहीं है, ना किसी इदारे की जानिब से कोई एतराज़ आया है और ना कोई पूछगछ हुई है। और ये खबर बदस्तूर 2 दिन से ARY के ऊपर लगी हुई है। PMLN ने भी इसकी तरदीद नहीं की, और अभी तक कोई तरदीद ना नवाज शरीफ साहब की तरफ से आई और ना ही ये तरदीद किसी और जानिब से आई। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब किस डील के तहत पाकिस्तान से बाहर गए, और मरियम नवाज साहबा जेल से बाहर बदस्तूर मौजूद हैं। अब इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने, मैं दोनों बातें इकट्ठी कर दूंगा अभी, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी एक बात की है। उनका जो क्लेम है आसिफ अली जरदारी साहब का, वो क्लेम क्या है पहले आप सुन लें, फिर उसके ऊपर एक रिएक्शन आया है इदारे की जानिब से। अंसार अब्बासी साहब ने अपनी खबर में छापा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हमें मुस्तकबिल का सोचना होगा, क्योंकि जिन लोगों के पास -1 जैसे फार्मूले थे वो मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं, यानी जरदारी साहब से भी कोई रब्ता करके मदद मांग रहा है। साबिक सदर ने कहा कि उनसे मदद मांगी गई है और फार्मूला पूछा गया है, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि पहले इस हुकूमत को चलता करें। कौन मदद मांग रहा है, यानी कौन सा फार्मूला, किसको ये कहा कि पहले हुकूमत को चलता करें? उन्होंने कहा कि मैंने पहले कह दिया था कि चूचू का मुरब्बा हुकूमत नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि अब सूरत हाल एक ऐसे मौका पर आ गई है कि ये लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं और चाहते हैं कि मैं उन्हें कोई फार्मूला दूं और कोई मैकेनिज़्म बनाऊं। मैंने उनसे साफ कह दिया है कि पहले हुकूमत को चलता करें और उसके बाद बात शुरू होगी। अब ये जरदारी साहब का भी स्टेटमेंट आ गया। इसके ऊपर एक रिएक्शन छापा है अंसार अब्बासी साहब ने जंग अखबार में। वो ये कहते हैं कि सीनियर दिफाई जरिए ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को चाहिए कि वो उस शख्स का नाम बताएं जिसने उनसे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रब्ता किया और मुस्तकबिल के सेटअप के हवाले से मदद की दरख्वास्त की। अच्छा, ये रिएक्शन नवाज शरीफ वाली स्टोरी पे नहीं आ रहा, ARY वाली स्टोरी पे नहीं आ रहा, जरदारी साहब वाली स्टोरी पे आ रहा है। ये ज़रा गौर कीजिएगा। जरिए ने अफसोस का इजहार किया कि हर बार गैर जिम्मेदाराना अंदाज में बयान दिए जाते हैं, डील एस्टेब्लिशमेंट के साथ के इशारे दिए जाते हैं, और ये बात बदकिस्मती है और गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि अगर जरदारी सच्चे हैं तो उन्हें चाहिए कि उस शख्स का नाम बताएं जिसने उनसे मदद मांगी है। ये जो जरिया है जिसने खबर दी है, ये एक अहम ओहदे पर फ़राइज़ सर अंजाम देता है। उनका कहना था कि दिफाई ओहदेदारों को ऐसे सियासतदानों के साथ किसी भी गैर ज़रूरी बहस में नहीं पड़ना चाहिए जो बेबुनियाद और अजीब बयानात देते हैं। बहरहाल ये जरदारी साहब के ऊपर तो रिएक्शन आ गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब की खबर भी इसी पाए की और बड़ी खबर है। उसके ऊपर कोई रिएक्शन जो है वो किसी जगह पे कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अंसार अब्बासी साहब ने इसको रिपोर्ट किया है। मुमकिन है अंसार अब्बासी साहब इसलिए रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो PMLN के ज़रा करीब हैं और पीपल्स पार्टी के ज़रा दूर हैं। PMLN के दौर में या PMLN की अपोजिशन में और पीपल्स पार्टी के दौर में अंसार अब्बासी साहब हमेशा वो खबरें देते थे जो चौधरी निसार साहब पब्लिक अकाउंट कमेटी में निकालते थे, और वहाँ से वो इशूज उठाते थे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत काम किया हुआ है अंसार अब्बासी साहब ने चौधरी निसार साहब की अपोजिशन के दौर में।
ये सबको पता है और ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। तो क्या नवाज शरीफ साहब की वाकई कोई डील हो रही है? क्या वाकई इदारे ऐसा कर रहे हैं? अगर तो ऐसा कर रहे हैं तो फिर एक नया जुआ खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ। इमरान खान साहब को आप कितना भी गैर मकबूल करके सियासत में से निकाल लें, लेकिन आप उनको और उनके वर्कर्स को बिल्कुल इररेलेवेंट नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर कोई डील ऐसी होती है और उनको कल पता चल जाता है कि उनके खिलाफ इदारे इस्तेमाल हुए हैं, एक न्यूट्रल इलेक्शन नहीं मिला, तो फिर वो एक मुसीबत बन जाएंगे और नवाज शरीफ से ज़्यादा बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। इमरान खान को ज़्यादा देर तक आप जेल में भी नहीं रख सकेंगे क्योंकि ऐसे कोई ज़ाती तौर पे उनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं है, तो एक ज़्यादा बड़ी मुसीबत होगी मेरे ख्याल में। और इस वक्त नवाज शरीफ साहब को लाना मुकदमा ख़त्म करके या उनकी बेटी को लाना मुकदमा ख़त्म करके भी बहुत मुश्किल है। फार्मूला हो क्या सकता है? देखिए, इस्लामाबाद के ईवानों में कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM, ANP, फजल रहमान साहब, इन सबको जोड़ के एक वफाकी हुकूमत बनाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कमज़ोर हुकूमत बनेगी, पंजाब में PMLN की एक कमज़ोर हुकूमत बनेगी और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हुकूमत बनेगी जो आज की हुकूमत से ज़्यादा कमज़ोर होगी, और बलूचिस्तान में दोबारा से चूंचू का मुरब्बा बन जाएगा। इमरान खान साहब अपोजिशन में चले जाएंगे और एक बड़ा कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा, पीपल्स पार्टी, PMLN, फजल रहमान साहब, ANP और MQM वगैरह दीगर जमातों को मिलाकर। ये सिनेरियो डिस्कस हो रहा है इस्लामाबाद में और चीज़ें इस तरफ जाती हुई इसलिए भी नज़र आ रही हैं कि ये हुकूमत बहुत ज़्यादा इसको मार पड़ी है। कोविड की वजह से कह लें, आलमी महंगाई की वजह से कह लें, बैड गवर्नेंस की वजह से कह लें, या दो सूबों के अंदर इनके कमज़ोर जो वज़राए आला हैं उनकी वजह से कह लें, या जो वज़ीर इमरान खान साहब के आसपास है उनकी गवर्नेंस के और उनकी जो इंतज़ामी सलाहियतें हैं उनकी वजह से आप कह लें। लेकिन इमरान खान साहब के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा आने वाले दिनों में। अगर उनको कोई रिलीफ मिल जाता है या वो पब्लिक को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं या वो अपनी मकबूलियत को वापस ले आते हैं, तो भी उनकी हुकूमत कभी भी 2/3 अक्सरियत वाली बनती हुई नज़र नहीं आ रही। उनको बहुत मुश्किल से हुकूमत बनानी पड़ेगी और इस हालत में तो, यानी 2018 में बहुत मकबूल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तब वो बड़ी मुश्किल से मांगे तांगे की मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई थी और आज उनकी मकबूलियत उससे आधी भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में वो एक बड़ी हुकूमत बना लें मुमकिन नहीं है, ये होगा नहीं। बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है, लेकिन आने वाले वक्त में किसी एक जमात की 2/3 अक्सरियत वाली या खुली और बड़ी हुकूमत बनती हुई नज़र नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि कोलिशन टाइप की एक हुकूमत बनेगी। एक और बहुत बड़ा बहरान है जो दस्तक दे रहा है और वो है खाद की किल्लत की वजह से आपकी गंदम की जो फसल है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होने जा रही है। यानी आपको DAP डालनी पड़ती है, वो बहुत महंगी थी, आलमी सतह पे कीमतें बढ़ी हुई है। पाकिस्तान में उसकी सब्सिडी किस तरह खाई जा रही है उसके ऊपर एक वीलॉग करेंगे। लेकिन जो DAP वाला मामला है वहाँ पे, और अब यूरिया वाला मामला, यहाँ पे खाद मुयसर नहीं है। खाद उस वक्त मुयसर नहीं है जब आपको बारिश भी मुयसर नहीं आ रही। यानी बारिश के पानी के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारा ऐसा फजल रखा हुआ होता है कि वो फसल को बहुत सूट करता है। बारिश का पानी फसलों को बहुत सूट करता है, लेकिन बारिशें भी नहीं हुई। नवंबर में कोई एक ड्रॉप बारिश नहीं हुई और उसकी वजह से जो फसलों की बवाई है, ख़ास तौर पे जो आपका बारानी इलाका है, वहाँ बहुत नुकसान हुआ फसलों को। और अब यूरिया ना मिलने की वजह से मज़ीद नुकसान हो रहा है। ये नुकसान जब इकट्ठा हो जाएगा तो पाकिस्तान गुज़िश्ता साल 2 करोड़ 73 लाख टन से बढ़ाकर अपना जो पैदावारी हदफ है उसको 3 करोड़ टन तक ले जा चुका है। तो ऐसा लगता है कि मुमकिन नहीं होगा अपने हदफ तक पहुंचना और पाकिस्तान में गंदम का बहरान हो सकता है। ये फाइनल वार्निंग है, यानी बिल्कुल आखिरी वक्त है। अभी भी अगर संभाला ना दिया किसान को तो गंदम का बहरान बदकिस्मती से पाकिस्तान में पैदा हो सकता है। इलेक्शन हारे उसकी शिकस्त के ऊपर रिपोर्टें आ रही हैं और वही चीज़ है। सबसे मेन चीज़ ये है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात, लोगों ने अपनी पार्टी को सपोर्ट ही नहीं किया, इवन दूसरी पार्टियों को और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पे सपोर्ट करते रहे MPs और MNAs। टिकटों की तकसीम जो है वो बंदर बांट हुई, गलत तरीके से दी गई, सबसे बड़ी वजह ये भी बनी। और PTI का वर्कर नाराज़ है क्योंकि PTI के वर्कर को पूछा ही नहीं गया और PTI के वर्कर की तरफ मुड़कर इस पार्टी ने नहीं देखा इंतखाबात के बाद, तो वो रिएक्ट कर रहा है।
ये सारी वो चीज़ें थी जिन चीज़ों ने इकट्ठे होकर इमरान खान साहब को ये इलेक्शन हराया है। देखना यह है कि इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में क्या कर पाते हैं, ये भी थोड़े दिन के बाद हो जाएगा। और यहाँ पे मैदान भी यहाँ पे, घोड़ा भी यहाँ पे है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आने वाले दिनों में सिर्फ चंद दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। और यही खबरें हर तरफ चल रही हैं। इस वक्त जो टॉप ट्रेंड है सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ासतौर पे ट्विटर पे, वहाँ उम्मीदें हैं कप्तान से जुड़ी। एक तरफ ये ट्रेंड चल रहा है, यानी सब जानते हैं कि ये मुकाबलाबाजी हो रही है, और दूसरी तरफ पाक नीड्स पीएम नवाज शरीफ के, पाकिस्तान को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। तो बिहाइंड यू इसके पर इस किस्म की चीज़ें भी चल रही हैं। तो पीएमएलएन और पीटीआई ये सब इस वक्त जानते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो बिहाइंड द सीन हो रहा है, पर्दे के पीछे कोई ना कोई गेम चल रही है, और उस गेम पे असरअंदाज होने के लिए सारे प्लेयर्स अपने अपने मोहरे या अपने अपने हथियार जो उनके पास हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। क्या वाकई डील हो रही है? मेरे पास खबर आएगी, मैं आपको सबसे पहले दूंगा, लेकिन डील की खबरों की तरदीद ना आना, ख़ास तौर पे पीएमएलएन के साथ, ये काफ़ी अचंभे की बात है और ये हैरान कुन है। मुमकिन है कि ये चीज़ें हो रही हों, हम आपको रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि अभी तक जितनी खबरें आ रही हैं ये गोलमोल आ रही हैं, ख्वाहिशात पर खबरें बनाई जा रही हैं। लेकिन माजी में जब डील हुई थी तो मैंने आपको बताया था 3 माह पहले, और इंशाल्लाह अभी भी जब चीज़ें पता चलेंगी तो आपके साथ पहले शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।